दोस्तों, मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ चलने से पहले एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। पहले आपको वो बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी की जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उसका मामला तो आप लोगों को अच्छे से मालूम है। अभी पिछले महीने ही वाराणसी की एक जिला अदालत ने जो ज्ञानवापी का तहखाना है, वहां पर हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दी। वहां पर पूजा शुरू हो चुकी है। हिंदू पक्ष ने काफी जश्न मनाया, काफी खुशियां मनाई, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष वाराणसी की उस अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच जाता है। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि वाराणसी की अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला पूरी तरह से गलत है, लिहाजा ज्ञानवापी के तहखाने में जो पूजा की इजाजत दी गई है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने यह याचिका दायर की। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को खारिज करते हुए यह कहा है कि जो वाराणसी की अदालत ने फैसला सुनाया है वो फैसला बरकरार रहेगा और ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा होती रहेगी। हो सकता है कि मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहां पर जाकर चुनौती दे और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, लंबा मामला चलेगा। लेकिन इधर फिलहाल ज्ञानवापी के तहखाने में अब पूजा होती रहेगी। आइए अब मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अमेरिका से आ रही एक बड़ी खबर की। दोस्तों, अमेरिका के एक सैनिक ने वॉशिंगटन के अंदर इजराइल की एम्बेसी के बाहर अपने आप को आग लगा ली, जला लिया अपने आप को, मर गया। अमेरिका का ये जो सैनिक था, इसकी उम्र 25 साल थी। इसका नाम एरोन बुशनेल था। ये इजरायली एम्बेसी जो वॉशिंगटन के अंदर है वहां पर ड्यूटी करता था। इसने अपने आप को यह कहते हुए आग लगा ली कि मैं इस नरसंहार में शामिल नहीं होऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा इजराइल के लिए नरसंहार करने गाजा के अंदर। इसने यह कहते हुए अपने आप को जलाया और फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाते हुए आखिरी सांस ली। फ्री पैलेस्टाइन ये नारे लगा रहा था। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर देखा जाए तो अमेरिका का एक सैनिक अपने आप को इस तरह से खत्म कर रहा है, फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाते हुए, और कह रहा है कि मैं नरसंहार में शामिल नहीं होऊंगा। यानी अमेरिका अपने सैनिकों को वहां पर भेज रहा है और गाजा के अंदर जो हमला कर रहे हैं सैनिक, उसमें हो सकता है कि बहुत सारे सैनिक अमेरिका के भी हों। अब इसकी मौत के बाद इजराइल का क्या कहना है? मोसाद की तरफ से ट्वीट किया गया कि हमारे दुश्मन अपने आप को खुद ही मार लेते हैं। इसकी नजर में अमेरिका का यह सैनिक इसका दुश्मन बन गया, क्योंकि यह सैनिक गाजा के अंदर आकर नरसंहार नहीं करना चाह रहा था। तो सोच सकते हैं कि ये यहूदी जो हैं किस तरह की सोच दूसरे देशों के लिए, दूसरे देशों की सेना के लिए रखते हैं। उसको अपना दुश्मन बता दिया। लेकिन फिर वही बात आती है, आपको पूरी लिस्ट में दिखा चुका हूं कि बाइडेन का जो प्रशासन है उसमें जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सारे के सारे यहूदी हैं। मुश्किल से 2% आबादी अमेरिका के अंदर यहूदियों की है, लेकिन बाइडेन ने सारे उच्च पदों पर यहूदियों को भर रखा है। तो अमेरिका तो सपोर्ट करेगा ही। फिलहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर इजराइल की यह 18 साल की लड़की है जिसका नाम है सोफिया ORR। इसने इजरायली सेना में भर्ती होने से मना कर दिया। इजराइल बहुत सारे लोगों को भर्ती कर रहा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, कम उम्र के लोगों को भी भर्ती कर रहा है और गाजा के अंदर लड़ने के लिए भेज रहा है। इसने मना कर दिया, जिसके बाद इजराइल की सेना ने इसको उठाकर जेल में डाल दिया। बहुत दिन पहले आपको बता चुका हूं ना कि इजराइल ने साफ ऐलान कर दिया है कि जो भी सेना में भर्ती होने से मना करेगी लड़की, उसको हम जेल के अंदर डाल देंगे। तो इस तरह की तानाशाही अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ ये यहूदी कर रहे हैं। एक और फोटो सामने आया है, देखिएगा। इजरायली सैनिकों की गंदी हरकत, फिलिस्तीनी महिला के एक कपड़े को इस तरह से बोनेट पर बांधकर ये लोग हंसते हुए सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। जरा सोचिएगा कि जब ये लोग फिलिस्तीनी महिलाओं के कपड़ों के साथ इतनी गंदी हरकत कर सकते हैं, तो ये फिलिस्तीनी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ किस तरह की गंदी हरकतें करते होंगे। जरा इमेजिन कीजिए। दोस्तों, ये वो तस्वीरें हैं जिस पर पूरी दुनिया का मीडिया खामोश रहता है, गोदी मीडिया खामोश रहता है। ये तस्वीरें कोई नहीं दिखाएगा। हमास ने 7 अक्टूबर को कुछ किया महिलाओं के साथ या नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा चला दिया गया। लेकिन इस तरह की तस्वीरों को पूरी दुनिया का मीडिया नहीं दिखा रहा है। ऐसी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और दिखाया करें कि किस तरह की चीजें इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर कर रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल का जो युद्ध कैबिनेट है उसने मंजूरी दे दी है कि गाजा के अंदर अब सीधी मदद पहुंचेगी। जो भी ट्रक आएंगे वो सीधे गाजा के अंदर पहुंचेंगे।
डायरेक्ट मदद कोई भी देश गाजा की कर सकेगा, इस तरह का अपडेट इजराइल के युद्ध कैबिनेट की तरफ से दिया तो गया है, लेकिन इस पर कितना इजराइल टिका रहेगा यह देखने वाली बात होगी। इजराइल की तरफ से एक और बात कही गई है कि गाजा के अंदर सीज फायर को लेकर डील चल रही है, कतर के अंदर हमारा डेलीगेशन जाएगा। अगर सीज फायर गाजा के अंदर हो भी जाता है, लेकिन इसके बाद भी हम हिजबुल्लाह के ऊपर हमले जारी रखेंगे। इस बॉर्डर पर हमारी लड़ाई चलती रहेगी, गाजा के अंदर भले ही सीज फायर हो जाए। बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं और हो सकता है कि कोई ना कोई डील इजराइल और हमास के बीच जल्द ही देखने को मिल जाए। गाजा के अंदर अस्पतालों की हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। जो इंक्यूबेटर है जिसमें बच्चों को रखा जाता है छोटे छोटे, एक इंक्यूबेटर में 3-3 बच्चों को रखना पड़ रहा है। वैसे एक में एक ही रखा जाता है। तेल खत्म हो गया है जिसकी वजह से एम्बुलेंस भी नहीं चल पा रही हैं, दवाइयां भी खत्म हो चुकी हैं, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं गाजा के अंदर। बड़ी खबर आयरलैंड से आ रही है। आयरलैंड की सीनेट में यानी पार्लियामेंट में एक वोटिंग हुई। वोटिंग इस बात को लेकर हुई कि इजराइल के खिलाफ बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाएं। आयरलैंड के जिस हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करके अमेरिका अपने विमानों के जरिए इजराइल तक हथियार पहुंचा रहा है, उस एयर स्पेस को भी आयरलैंड को बंद करना चाहिए। अमेरिका के ऊपर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही साथ आयरलैंड को आगे आकर इंटरनेशनल लेवल पर हथियार इजराइल को देने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इन सारी चीजों को लेकर वोटिंग हुई थी और वोटिंग इसके पक्ष में हुई। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत दिखे कि हां यह बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। तो आयरलैंड इजराइल और अमेरिका के खिलाफ थोड़ा सा एक्शन लेने के मूड में है। बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि अब सऊदी अरब के अंदर जो महिलाएं हैं वो खुद फैसला करेंगी कि उनको क्या पहनना है। सऊदी अरब के अंदर जो भी आपको औरत नजर आती है बुर्के में ही होती है, लेकिन अब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि अब उनकी चॉइस होगी कि वो क्या पहनना पसंद कर रही हैं। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे पहन सकती हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी को पता ही है। और उनका कहना है कि दुनिया में इतना एडवांस देश कोई नहीं होगा 2030 में जितना एडवांस सऊदी अरब होगा। सऊदी अरब यूरोप को पीछे छोड़ देगा 2030 तक। ये विजन है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का। तो हो सकता है कि अब बहुत जल्द शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में सऊदी अरब के अंदर आपको महिलाएं सड़कों पर बाजारों में देखने को मिल जाएं। बड़ी खबर चीन से आ रही है। चीन ने न जाने किसके कहने पर लाल सागर के अंदर अपना एक विध्वंसक जहाज और एक युद्धपोत भेजने का फैसला किया है। चीन वैसे अब तक पीछे पीछे था। अमेरिका ने कई बार कहा कि आप अपने युद्धपोत को भेज दो, लेकिन चीन हमेशा मना करता रहा। लेकिन अब चीन युद्धपोत भेज रहा है और एक विध्वंसक जहाज भी लाल सागर के अंदर उतार रहा है। क्या इरादा है, क्या प्लान है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर थी जो आपको बताई। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी दुनिया देख चुकी है दोस्तों, और सऊदी अरब में जो चेंज हो रहा है ये तो सऊदी को ही पता है किस लिए वो लोग चेंज कर रहा है। और 2030 में मतलब 2030 में सऊदी अरब दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी वाला देश बन जाएगा। अच्छी बात है अच्छी बात है दोस्तों। आज के लिए वीडियो इतना ही है। अच्छा लगे तो पहले ही बोला लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं नया वीडियो में। खुदा हाफिज।